जो जूनियर रोल है वो 120K से लेके सीनियर रोल 160K तक जो है वो सैलरी रेंज होगी। वो काफ़ी डिमांड है और काफ़ी शॉर्टेज है। बहुत सारे जो है वो यहाँ इस फील्ड के अंदर बाहर से हायर कर रहे हैं। इसमें स्पेशली यूरोप से हायर हो रही है, मिडिल ईस्ट से जो है वो लोगों को हायर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म पे है और हम जो एंटर हो रहे हैं 2025 के अंदर। तो चूंकि इकोनॉमी जो है वो चेंज होती है टाइम के साथ साथ और मार्केट की जो डिमांड है वो भी चेंज होती रहती है। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि 2025 में कौन कौन सी जो जॉब्स हैं इन हाई डिमांड हैं, और हाई डिमांड इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी हैं और हाई डिमांड इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। यानी कि 2025 के अंदर कौन कौन से जो रोल्स होंगे मार्केट के अंदर उनमें शॉर्टेज होगी या उनमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें नंबर 5 पे जो आते हैं वो है ऑफिस सपोर्ट। तो ऑफिस सपोर्ट के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी आ जाते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स भी आ जाते हैं, एग्जेक्टिव असिस्टेंट भी आ जाते हैं। और ये हर ऑफिस के अंदर या हर इंडस्ट्री के अंदर ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और रोल के हिसाब से अगर मैं पैकेज की बात करूं, जो स्टार्टिंग होगा इस रोल के अंदर विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 years और 3 years, तो वो 75K से लेके 85K पर एनम। ठीक है, तो साल की ही हिसाब होता है। तो ये विदाउट टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो टैक्स रेंज है वो आप जो है वो गूगल सर्च कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड का टैक्स जो कट क्या है। डिफरेंट रेंज पे डिफरेंट टैक्स कट होता है और ये बिल्कुल टोटली डिटेल्ड सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तो नंबर 5 पे जो है वो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, ये ऑफिस असिस्टेंट, ये जो है वो रोल्स 2025 में बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे मार्केट में। नंबर 4 में जिस कैटेगरी आ रही है, जो रोल आ रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई का दौर है और हर जगह जो है वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपग्रेड हो रही है। तो उस हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए जो है वो, या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, जिसके अंदर हेल्प डेस्क है, डेस्कटॉप सपोर्ट है, सर्वर मेंटेनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है, या नेटवर्क इंजीनियर्स हैं। तो इसकी जो सैलरी रेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर्स की, वो स्टार्ट होती है तकरीबन 155K से लेके 160 या 165K। और ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो ऑकलैंड और वेलिंगटन के अंदर होगी, बिकॉज ये दो बिग सिटीज़ हैं न्यूजीलैंड के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि जॉब मार्केट भी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो है मेंटेनेंस लेवल 1 सर्विस डेस्क असिस्टेंट्स, तो ये जूनियर रोल है और इसकी जो सैलरी रेंज होगी तकरीबन 65K से लेके 75K। अच्छा, और ये जो रोल अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये ज़्यादातर वो रोल हैं जिसके अंदर यानी कि रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारे टीयर 1 या ग्रीन लिस्ट वाले रोल हैं। ठीक है, तो वो भी आपके लिए अच्छा है कि आप उसको भी देख सकते हैं कि जैसी अगर आपको इस फील्ड या इस रोल में जॉब मिलेगी तो स्ट्रेट अवे यू कैन गो टूवर्ड्स रेजिडेंस पाथ। अच्छा, नंबर 3 पे जो कैटेगरी आ रही है वो है इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो मैं इसको मैं सोचा कि मैं इसको क्लब कर दूं, इसलिए कि बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं कि जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर उनको चाहिए होता है बट बैकग्राउंड उनको इंजीनियर चाहिए होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और आपका एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर का है, या आपके पास सर्टिफिकेशन है लाइक PMP या Prince2, तो ये रोल आइडियल है आपके लिए। और चूंकि ये रोल ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो स्पेशली सिविल के या इलेक्ट्रिकल साइड के, पावर जनरेशन के जो है वहाँ पे इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या जो बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट या इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स, ये 3rd नंबर पे डिमांड होगी इनकी 2025 के अंदर। सैलरी रेंज है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की और इंजीनियर्स की वेरी करती है, डिपेंड अपॉन योर एक्सपर्टीज, योर एक्सपीरियंस, योर स्पेशलिटी। तो जो रेंज है वो 110 से स्टार्ट होके 160 और 165 तक जाती है। अगेन डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप कौन से सिटी के अंदर जो है वो जॉब आपको मिल रही है। जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे कि ऑकलैंड, वेलिंगटन है,
तो वहाँ पे सैलरी रेंज ज़्यादा है, बट उसके साथ साथ जो है वो लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। नंबर 2 जो है इस कैटेगरी में जो रोल सबसे ज़्यादा जिसकी जॉब्स होंगी इन 2025 वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जी हाँ, जैसे मैंने कि पहले कहा कि एआई का दौर है और एआई के अंदर जो है वो बहुत सारी कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो है वो खुद हायर कर रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ताकि वो डिपेंडेंट ना हो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। और उसमें जो एक्सपर्टीज है वो नंबर 1 पे सेल्स फोर्स है, ओरेकल है, सर्विस नाउ है, और इसके अलावा और बहुत सारी इससे रेलिवेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एआई के जो डोमेन के अंदर काम कर रही है। तो उनके अंदर जो है वो काफ़ी डिमांड होगी इन 2025। और उसके अंदर जो जूनियर रोल है वो 120K से लेके सीनियर रोल 160K तक जो है वो सैलरी रेंज होगी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 पे जो हाईली डिमांड रोल होगा या जो फील्ड होगी वो है, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप ये सोच रहे हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसलिए कि जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, एआई आ रहा है और बेइंतहा डिफरेंट प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, तो उसी के साथ साथ जो है वो वनरेबिलिटीज भी जो है वो इंक्रीज हो रही हैं नेटवर्क के ऊपर। तो हर कंपनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है, और स्पेशली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हायर कर रहे हैं बहुत साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। और जिसके अंदर जो है वो जो एवरेज है वो अच्छी खासी सैलरी रेंज है 180K, और जो जूनियर रोल है वो स्टार्ट हो रहा है 140K के अंदर। तो अगर आपका एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क इंजीनियर या साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का है, और अगर बाहर का है यानी कि आपने किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है या मिडिल ईस्ट के लिए साथ मिडिल ईस्ट में अगर काम किया हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, तो वो काफ़ी रिगार्ड किया जाता है। तो इसमें जो है वो काफ़ी डिमांड है और काफ़ी शॉर्टेज है। बहुत सारे जो है वो यहाँ इस फील्ड के अंदर बाहर से हायर कर रहे हैं। इसमें स्पेशली यूरोप से हायर हो रही है, मिडिल ईस्ट से जो है वो लोगों को हायर किया जा रहा है। तो अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपका ये फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, और इसके अंदर जो है वो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। चल, लास्ट में एक बोनस के तौर पे मैं एक और जो रोल है वो भी डिमांड में होगा 2025 में, वो है प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट। तो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट को में 2-3 कैटेगरी हैं, एक सोर्सिंग मैनेजर भी है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर भी है। तो इसलिए कि इन्फ्लेशन आजकल न्यूजीलैंड में चल रहा है, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि हर कंपनी जो है वो कोशिश करती है कि अपनी कॉस्ट को कम से कम करें। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर उनको चाहिए होता है कि सोर्सिंग ऐसी जगह से की जाए कि कम से कम जो है वो कॉस्ट बेयर करें और सेविंग पे ज़्यादा काम करें। और इसके अलावा जो है वो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट भी, ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनाते हैं या नेगोशिएशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की, तो 2025 में जो है वो इस रोल की भी जो है वो डिमांड होगी। तो मैंने कहा कि साथ साथ जो है वो आपको ये भी बता दूं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है एज ए प्रोक्योरमेंट मैनेजर, एज ए प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, तो आप ज़रूर अप्लाई करें और आपके चांसेस जो है वो काफ़ी ब्राइट होंगे। और अगर मैं अगेन ये बताता चलूँ कि ये सारे रोल जो मैंने बताए सारे टियर 1 के हैं, सारे ग्रीन लिस्ट में आते हैं। तो अगर आपको जैसी जॉब ऑफर होती है और आप यानी कि यहाँ पे आते हैं, तो आप स्ट्रेट अवे अपना रेजिडेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आप फैमिली को भी बुला सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा कंटेंट से। तो अगर मैंने जो 5 और 6 रोल बताए हैं, अगर आप इसमें फॉल करते हैं या इसके रेलिवेंट इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई करें, अपनी रिसर्च करें। और बाकी ये कि जाहिर सी बात है कि हर एक की अपनी एफर्ट होती है। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। चलें, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।